हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। आज हम पावर ग्रिड के बारे में बात करने वाले हैं। क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं, उसका प्रीव्यू करेंगे और बोनस से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जब हम क्वार्टर वन की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो 3 महीने जो हुए हैं, जो जून क्वार्टर जो खत्म हुआ है, तो वो रिजल्ट है अगस्त 10 को। तो ये एक चीज रहेगी जिसके बारे में हमको ध्यान रखना है। अब मैं बोनस के बारे में बता दूं, जैसे मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ मैं डिस्क्लोजर भी दे दूं, मेरे पास पावर ग्रिड के शेयर्स हैं। तो जैसे मेरे अकाउंट में जो बोनस शेयर है वो क्रेडिट हो चुके हैं। अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है पावर ग्रिड की तरफ से, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। और फिर मेरे कुछ मित्र हैं, उनके साथ भी कंफर्म किया है, तो उनको भी बोनस शेयर मिल चुके हैं। तो आपका भी जो अगर चेक करना है, क्योंकि बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि बोनस आया है कि नहीं आया है, कब मिलेगा, तो डीमैट अकाउंट में जरूर चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो बोनस जो है 29 जुलाई जो थी एक्स डेट थी। तो 29 जुलाई से पहले जिन्होंने स्टॉक खरीदा होगा जो पावर ग्रिड का, उन्हीं को ही बोनस आएगा। अब 29 जुलाई के बाद किसी ने 29 तारीख, 30 तारीख या फिर अगस्त में कभी स्टॉक खरीदा है, तो उनको बोनस नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज है जो ध्यान में रखनी है। अब जो रेशियो है ये आप भी कंफर्म कर सकते हैं। रेशियो 1:3 का है, मतलब समझ लीजिए 30 शेयर है तो आपको 10 बोनस शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 40 शेयर है तो 13 बोनस शेयर मिलेंगे। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपके पास 80 शेयर है तो 26 बोनस शेयर मिलेंगे, 26 50 टू 78, तो उतना। और फिर जो बाकी के जो फ्रैक्शनल शेयर जो है, उसके लिए भी बोर्ड ने कहा है कि उसको सब जगह से मिला के उसको बेचा जाएगा और फिर बाद में पैसे दिए जाएंगे। तो इस पर अभी भी बोर्ड की तरफ से इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन आई नहीं है, जैसे ही आ जाएगी हम आपके साथ वो हम शेयर कर देंगे। समझ लीजिए आपके पास 120 शेयर है तो आपको 40 शेयर मिलेंगे, लेकिन आपके पास 130 शेयर है तो 43 शेयर मिलेंगे। और जो एक शेयर है वो क्या होगा, एक फ्रैक्शनल शेयर की तरह हो गया, तो उसका कुछ पैसा मिल जाएगा। तो किस हिसाब से मिलेगा अभी तक वो फाइनल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो अभी भी तो ये आप जरूर अपने डीमेट अकाउंट में चेक कर सकते हैं दोस्तों। अभी तक कंपनी की तरफ से ऑफिशियल आया नहीं है, तो वो जैसे ही आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी। जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा जो चैनल है अर्ली फाइनेंशियल आजादी चैनल को भी, यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको वैल्यू मिल रही है। अब मैं पावर ग्रिड का ये जो बेसिक स्क्रीनर है, ये उसके बारे में बात करता हूं। देखिए, मार्केट कैप अगर पावर ग्रिड का आप देखेंगे तो 1.2 लाख करोड़ है। मतलब कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। स्टॉक प्राइस तो चलिए बोनस के बाद एडजस्ट हुआ है, 175 हो गया है। तो वो एक चीज है तो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी आपको चीप में मिल रही है। प्राइस अर्निंग रेशियो 9.49 है, इंडस्ट्री का 27 है। अब देखिए, ये पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में, पावर जनरेशन के बिजनेस में नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2 से नीचे है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, लेकिन पावर सेक्टर के स्टॉक्स को उतना अच्छा बुक वैल्यू मिलता भी नहीं है। डेट टू इक्विटी ज्यादा है, डेट टू इक्विटी ज्यादा रहती है इनका, जिस हिसाब से बिजनेस का नेचर है। तो ओवरऑल एक डिसेंट बिजनेस है। डिविडेंड भी लगभग 4% के आसपास है इस स्टॉक प्राइस के पास। आरओसी आरओई जो है ठीक ठाक है, हम यहाँ कह सकते हैं। डेट ज्यादा है बट नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है। बाकी कैश जनरेटिंग बिजनेस है, स्टेबल बिजनेस है, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी जो है कैश जनरेट करता रहेगा। वो एक तरीके से आप ये वो भी एक चीज हम लोग भविष्य के लिए भी देख सकते हैं। अब देखिए, पावर ग्रिड है क्या? महारत्न सीपीएससी है। 51% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है और गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। जो पावर ट्रांसमिशन का जो है, जो बड़ी बड़ी लाइन जाती है, 85% जो लाइन है वो जो पूरे इंटरस्टेट लाइंस जो होती है वो पावर ग्रिड ही मैनेज करता है। यहाँ कहीं लिखा नहीं है बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो थर्ड लार्जेस्ट सीपीएससी है, वो एक चीज है। और ये तो कुछ पुराने डेटा है तो ये देख के कोई फायदा नहीं है। 22 सब्सिडरीज और 9 जॉइंट वेंचर्स है इनके। ट्रांसमिशन लाइंस इनकी आप देख सकते हैं बहुत सारी है। और क्रेडिट रेटिंग देखिए, अभी मैंने बात करी थी डेट टू इक्विटी इसका बहुत ज्यादा है, तो लेकिन क्रेडिट रेटिंग इनकी स्ट्रांग है, गवर्नमेंट की बैकिंग है, तो एक सपोर्ट हो जाता है। बाकी इनका अगर आप ग्रोथ देखेंगे, जैसे कंसोलिडेटेड ग्रोथ की बात करता हूं, तो इनकम ग्रोथ जो है 6% और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 9% का इनका ईयर टू ईयर हुआ है। बाकी सब्सिडरीज से भी उनको डिविडेंड मिलता रहता है। आप देख सकते हैं जैसे प्रॉफिट जो है वो 11,059 करोड़ था, जो कि बढ़कर 12,036 करोड़ का हुआ है। तो एक प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है,
मार्केट ठीक भले ही इसको इतना वैल्यूएशन ना दे, लेकिन 12,000 करोड़ का प्रॉफिट मुझे लगता है बहुत बड़ा नंबर है। अब कंपनी पैसा कमाती कहां से है? वो है मैक्सिमम ट्रांसमिशन चार्जेस से कमाती है, क्योंकि ट्रांसमिशन का इनका मेन बिजनेस है। देखिए, अगर 40,000 करोड़ का अगर आप कहेंगे इसका अगर इनकम है, तो 90% इनकम जो है वो ट्रांसमिशन के जो है बिजनेस से ही आ रही है, बाकी छोटा मोटा कंसल्टेंसी और टेलीकॉम के बिजनेस से आ रही है। और एक बहुत बड़ा डिविडेंड प्लेयर भी है ये, और पिछले बार भी उन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड दिया हुआ है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो भी आप देख सकते हैं 36% से बढ़कर 57% हो गया है। नंबर्स में मैं बात करूं तो 2017 के फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 2,747 करोड़ का डिविडेंड दिया था। अब तो जितने शेयर हैं उसके हिसाब से दिया था, और ये आप देख सकते हैं ये डबल हो चुका है, 6,800 करोड़ का ये डिविडेंड हो चुका है। तो प्रॉफिट्स इनके बढ़े बढ़े ही हैं। कितना हमने 12,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखा, तो 12,000 करोड़ के पास जो भी प्रॉफिट था उसमें से 57% के मतलब अप्रोक्सीमेटली 6,800 करोड़ का उन्होंने डिविडेंड दे दिया। तो डिविडेंड पेइंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और इस बार तो बोनस दिया ही है। बोनस पर जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है मैंने बता दिया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर पूछ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब भविष्य के लिए पावर ग्रिड कहां पर है? अब देखिए, हम लोग बहुत कुछ सुन रहे हैं सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर, तो पावर ग्रिड वहां पर भी काम कर रही है। रिन्यूएबल पावर, सोलर जनरेशन जो है सरप्लस लैंड में करने के लिए। अब ये किस हिसाब से, जैसे पीएसयूज है, नया बिजनेस इनके लिए कैसे कर पाते हैं वो देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन नेटवर्क पे उनका काम है। फिर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है साइबर सिक्योरिटी इन पावर सेक्टर के लिए, तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो है उसके साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर है जहां पर स्टार्ट स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो ये कुछ काम है जो कर रही है कंपनी। तो बेसिक हमने यहाँ पर बोनस के बारे में चर्चा की है, क्वार्टर जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में टच अपॉन किया है। अब जैसे ही रिजल्ट आएंगे अगस्त 10 को, तो हमको और ज्यादा यहाँ पर क्लैरिटी मिलेंगी कि किस हिसाब से पावर ग्रिड का रिजल्ट आया है। और बोनस पर दोस्तों यहाँ पर हमने कंफर्म किया है। आप भी जरूर देख सकते हैं कि आपके जो, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको बोनस मिला है कि नहीं। बाकी कंपनी की तरफ से भी मुझे लगता है ऑफिशियली अभी तक आया नहीं है इन्फॉर्मेशन, बट ऑफिशियली आ भी जाएगा, और मेल भी अगले कुछ दिनों में आ जाएगा दोस्तों। तो आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी वेट करेंगे कि कंपनी किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है, क्या वो मेल करती है, किस हिसाब से इन्फॉर्म करती है बोनस के लिए, तो उसका भी इंतजार रहेगा। बाकी अपना जो डीमैट अकाउंट है वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू।